नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस इट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तो अब तक जो वीडियोस हो चुके हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के सभी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और वो आप देखने के लिए अपना नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, सपोज़ 9th क्लास है तो महेश वलांडे क्लास 9th ऐसे सर्च करें तो आपको अपने क्लास के स्टेट बोर्ड के मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस आगे का जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो x-3 इंटू x-4 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x-5, तो यहाँ पे x-4 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो सॉल्व किया था जिसमें ऐसे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन और आगे एक -56 की टर्म थी। तो तब हमने यहाँ पे इन सभी ब्रैकेट्स में दो ब्रैकेट्स के ग्रुप बनाकर मल्टीप्लिकेशन किया था। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे जो भी नंबर्स हैं उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम आनी चाहिए। ऐसे दो ब्रैकेट्स हमें लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे x-3 और यहाँ पे x-4। x-4 का स्क्वायर है तो हम x-4 इंटू x-4 लिख सकते हैं और यहाँ पे x-5 और आगे -6। तो ऐसे दो ब्रैकेट्स के ग्रुप देखिए, -4 -4, इन दोनों की एडिशन -8 और -5 -3 -8। तो इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन और इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, इन दो ब्रैकेट्स को यहाँ पे एक साथ लिखना है x-3 इंटू x-5 और यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स को लिखना है x-4 इंटू x-4 -6। अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू एक्स यहाँ पे होगा x², -5 इंटू एक्स -5x, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 15, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। अब x-4 और x-4 का मल्टीप्लिकेशन, तो x-4 मतलब x-4 इंटू x-4 मतलब x-4 का स्क्वायर है। तो हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फार्मूला है उस फार्मूला से हम ये जो एक्सपेंशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन से हमें यहाँ पे लिखना है a² x² माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू x 8x प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 आगे लिखना है। अब फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए x² -5x -3x सेम साइन है तो एडिशन करना है। तो -5 -3 -8 होगा, साथ में x प्लस 15 और यहाँ पे होगा x² -8x प्लस 16 -6। अब देखिए यहाँ पे 5 + 3 8 और ग्रेटर नंबर का साइन, साथ में x लिखना है। तो x² -8x फर्स्ट ब्रैकेट में और x² -8x b सेकेंड ब्रैकेट में। तो दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू है x² -8x और यहाँ पे भी x² -8x सेम वैल्यू है, तो हमें जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो x² -8x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो x² -8x सपोज हमने ले लिया है a, यम भी हम ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल दूसरा ले लीजिए। सपोज हमने y ले लिया है तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है y। तो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू होगी y प्लस 15 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू होगी y प्लस 16 माइनस 6। अब हमें इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दो ब्रैकेट्स का। तो y से
दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई 16y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 15y प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, 15 और 16 का मल्टीप्लिकेशन। तो 15 6 जा 90 होगा, यहाँ पे 0 कैरी होगा 9, 15 1 जा 15 प्लस 9 24, तो 240 माइनस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में 16y और 15y इन दोनों की एडिशन होगी, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 15 सेम साइन है तो एडिशन 31y प्लस 240 से 6 हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 234। अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 231 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 234 इंटू 1 और y का कोएफिशिएंट 31। तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 234 होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 31 होगी। तो 234 का जो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये फाइंड करने के लिए, दो नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें 234 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अगर समझो आसानी से नंबर्स फाइंड नहीं हो रहे हैं तो जो भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। तो 234 को 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 2 7 जा 14। 117 को फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। 39 को 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 को 13 से डिवाइड, 13 1 जा 13, तो 2 3 3 और 13 ये 4 नंबर्स फैक्टर हो गए। अब हमें इनमें दो दो नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं। तो दो दो नंबर्स के ग्रुप या 2 या 3 कोई भी ग्रुप हो सकता है, कितने भी नंबर्स का, एक ग्रुप का भी हो सकता है। तो 13 इंटू 2, अगर हमने 13 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 13 2 जा 26 और 3 इंटू 3 9, 26 और प्लस 9 31 नहीं होगा, 35 होता है। तो दूसरा ग्रुप हम बनाएं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 और यहाँ का 13। अब इनकी एडिशन होगी तो 31 होता है। 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 31। तो 31 हमें चाहिए यहाँ पे। तो दो नंबर्स आ गए 18 और 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 और 13। दोनों नंबर का साइन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो प्लस 18 और प्लस 13 यही दो फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 13y प्लस 234। अब दोनों में कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 18y में y कॉमन, तो यहाँ पे y प्लस 18 रहेगा प्लस, अब देखिए 13 यहाँ पे है, 13 इस नंबर का फैक्टर है। जब हम इस नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 रिमाइंडर आएगा। तो 13 दोनों से हमें कॉमन लेना है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y प्लस 13 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। तो अब दो ब्रैकेट्स y प्लस 18 सेम ब्रैकेट हैं, तो y प्लस 18 कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा y प्लस 13। अब y जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो किया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हमने y सब्स्टिट्यूट कर लिया था। तो जहाँ पे y है अब वहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 और यहाँ पे भी वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। तो अब इसके आगे इन दो ब्रैकेट्स का अगर हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं तो आगे फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अब देखिए 18 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 18 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 8, तो ऐसे दो नंबर्स 18 1 जा 18, 18 प्लस 1 8 नहीं आता, 18 माइनस 1 नहीं आता, 2 9 जा 18,
2 और 9, 8 एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी। अब दूसरी पेयर तो नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 है, 6 है, 6 3 ज़ा 18, तो 6 और 3 8 नहीं होता। तो अब इसके आगे और टर्म नहीं है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब सेकंड ब्रैकेट में 13 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 13, एडिशन है सब्ट्रैक्शन -8। 13 प्राइम नंबर है, तो 13 इंटू 1 एक ही पेयर होगी मल्टीप्लिकेशन में, और 13 + 1 14 होता है, -8 नहीं होगा, 13 - 1 -8 नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन आगे नहीं होगा। तो यही जो दो ब्रैकेट्स हैं वो दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन वो हम सॉल्व करेंगे। एक कमेंट आई थी जिसमें वीडियो मतलब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने को कहा गया था, तो हम सीरियली ही चैप्टर सॉल्व करेंगे। जब चैप्टर नंबर 4 होगा उसके बाद ही चैप्टर नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते रहिए कंटिन्यूसली, आपको सभी जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।